विजयदशमी के दिन गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ एक विशेष वेशभूषा में होते हैं। उस दिन सुबह से ही वो राजा की भेष में नजर आते हैं। सर पे एक टोपी होती है और जो वस्त्र होता है वो गेरुए से इतर होता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि उस दिन उन्हें राजा के रूप में पूजा जाता है और राजा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब जब सनातन धर्म पे संकट आया है तब तब साधु संतों ने ही आगे बढ़कर उसकी रक्षा की है और नाथपीठ इसमें हमेशा आगे रहा है। विजयदशमी के दिन शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा होती है। सबसे पहले जो पीठाधीश्वर होते हैं वो उस वेदी की पूजा करते हैं जिस वेदी पे 9 दिन के लिए माँ दुर्गा की पूजा के लिए जौ बोया जाता है और वो जौ बड़ा होता है। उस पूजा के दौरान ही वो विशेष रूप धारण करते हैं, वो टोपी लगाते हैं और टोपी लगाने के साथ साथ वो वस्त्र गोरक्षपीठाधीश्वर धारण करते हैं और पूरे दिन वो वस्त्र धारण किए रहते हैं। क्योंकि राजा के सिर पे पहले मुकुट हुआ करता था, लेकिन ये लोग पीठ के पीठाधीश्वर होते थे, संप्रदाय के प्रमुख होते थे, धर्माचार्य होते थे, तो मुकुट न लगा के एक विशेष प्रकार की टोपी लगाते थे जिससे वो राजा की पदवी भी मिल जाए और जो धर्म के अनुसार टोपी है वो लग जाए और धर्म के अनुसार सर पे मुकुट ना लगाने रहे। क्योंकि जो मुकुट है वो मुकुट हमेशा भगवान को लगाई जाती थी और वो मुकुट ये मानता है कि वो मुकुट जो है भगवान के सिर पे होता है, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में वो टोपी लगाते हैं और वो टोपी और वो जो धारण करते हैं वो परंपरा आज तक चली आ रही है। और इसीलिए गोरक्षपीठाधीश्वर जब पूजा करके वेदी की पूजा करके नीचे भगवान श्रीनाथ की पूजा करने के लिए आते हैं तो उसी गेटअप में वो नीचे आते हैं। लेकिन जब वो नीचे आते हैं तो उनके साथ अछूड़ी सेना दोनों अगल बगल मौजूद रहती है। जो गोरक्षपीठ की एक परंपरा थी कि चौक माफी के अगल बगल के गांव के लोग सेना में इनके शामिल होते थे और जब राजा की भेष में आगे निकलते थे तो वो अगल बगल के लोग सेना के रूप में निकलते थे, हाथों में तलवार भाला या उस समय जो भी अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे वो लेके निकलते थे। उसी के प्रतीक स्वरूप आज वो अस्त्र शस्त्र लेके निकलते हैं। शंख घंटा घड़ियाल तुराही ये भी चला करती थी, तो सेम उसी तरीके से आज भी होता है और वो उसी तरीके से नीचे उतरते हैं और भगवान श्रीनाथ की विधिवत पूजा करते हैं। विजयदशमी के दिन शस्त्र और शास्त्र दोनों की विधिवत पूजा इस पीठ में होती है। हम पूरे साल अगर हम धर्म का प्रचार करेंगे, धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो जरूरत अगर पड़ेगी तो शस्त्र भी उठाने से नहीं चूकेंगे। शायद ये संदेश जो पहले पूर्वज दिया करते थे वो देने की कोशिश एक परंपरा के रूप में होती रही है और उसी का निर्वहन होता यहाँ पे चला आ रहा है। अगले के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18।